मेरे बच्चों, प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन से ही एक न्यूमेरिकल और है, आंकिक प्रश्न और है ये कि इसको हम लोग समझते हैं क्या है। अब ये थोड़ा जो है बड़ा क्वेश्चन है। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। इन्होंने बात किया है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण आपको पता है यही होता है। यहाँ हमने कर दिया पॉलिश, और ये आपको पता है क्या है, ध्रुव है। ठीक, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो आपको पता है यही आपका होता है राइट साइड वाला अवतल दर्पण। अब यहाँ आपका क्या होता है, ये वक्रता केंद्र और ये होता त्रिज्या। तो यहाँ हम लिख रहे हैं केंद्र, और ये क्या है आपका वक्रता त्रिज्या। ये हो गया एफ, ये हो गया स्मॉल एफ। ऐसे ही आपको समझना है। तो अब वस्तु मान लीजिए यहाँ कहीं रखी है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लो वस्तु रखी है यू, वस्तु की दूरी को, तो वस्तु की दूरी जिसको आप यू मानते हो हमेशा जो कि माइनस में होता है। क्यों माइनस में होता है? क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, लेफ्ट साइड हमेशा माइनस होता है। तो वस्तु की दूरी यू क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब, आभासी का मतलब हो गया कि आप ये समझिए कि पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। क्या बन रहा है? पीछे। अब पीछे बनेगा तो ये आपका दूरी क्या होगा, प्लस में होगा। तो आभासी प्रतिबिंब का मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है लास्ट वाली कंडीशन में बनता है, एक ऐसा होता है जो पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी जो हमारा हुआ वो 20 सेंटीमीटर है प्लस का। ठीक, अब इन्होंने कहा दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालो। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऐसे ही आपको लिखना है जिससे नंबर अच्छे मिले, एक भी नंबर कटे ना, साफ सुथरा लिखना है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो चूंकि हम दर्पण सूत्र पढ़े हैं, दर्पण सूत्र हम जो पढ़े हैं वो ये है, दर्पण सूत्र से 1/f = 1/u + 1/b। अब चूंकि दर्पण सूत्र इसलिए लगाएंगे क्योंकि यू भी दिया है, तो एफ निकाल लेंगे। और एक फार्मूला और आप लोग जानते हो कि हमें आर अगर निकालना है तो आर होता है 2f के बराबर। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या भी जब हमारा एफ निकल जाएगा तो उसी का डबल कर देंगे। तो चलिए इसको हम एफ निकालते हैं। तो 1/f = 1/u। यू हमारा क्या है, -10। v हमारा क्या है, 20। अच्छा, वह बच्चे जिनका मैथ कमजोर है उनके लिए हम बता दें एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम के लिए कुछ नहीं करना है, जो बड़ा है आपका नंबर उसी नंबर को आपको क्या करना है, छोटे वाले नंबर से छोटे वाले जो नंबर दिया है, अंक दिया है, उसका पहाड़ा पढ़ना है। बड़े वाले के बराबर अगर आ जाए तो बढ़िया है। तो यहाँ 20 लिखा है, तो 10 के पहाड़े में हम देख रहे हैं 20 आता है 2 बार में, क्योंकि बिना हर बराबर किए हम भिन्नों को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ बड़े आराम से हो गया -2/20 + 1/20। अब जब हर बराबर हो जाता है तो हम जानते हैं एक बार हर नीचे लिख के -2 + 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1/20। अब इसको पलट देंगे तो f = कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर। ये आपका फोकस दूरी आ गया। अब फोकस दूरी अगर आ गया तो आपको पता है वक्रता त्रिज्या जो होता है वो होता है फोकस दूरी का डबल। वक्रता त्रिज्या जो r होता है 2 गुणे फोकस दूरी होता है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2 गुणे फोकस दूरी यानी -20, तो ये हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। चूंकि ये हमने बताया है लेफ्ट साइड है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या सब माइनस में आएंगे। तो आपका वक्रता त्रिज्या यहाँ से निकल के आया -40 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान सा था एकदम, कुछ था ही नहीं इसमें।